वेलकम इन एके स्टडी 1024। मैं हूं एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। और इससे पहले मैंने अब तक जितनी वीडियो बनाई है इस चैप्टर की, उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे जो आई बटन होता है यहाँ से भी आप उनको देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। मतलब जो पहला पार्ट है इसमें हमें एक ऐसी रिलेशन का एग्जाम्पल देना है जो कि सिमेट्रिक तो हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो और ट्रांजिटिव भी ना हो। ठीक है, बाकी पार्ट की हम बाद में बात करेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन में बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा एग्जाम्पल सर्च करने लग जाते हैं जिसमें गलतियां होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब इन क्वेश्चन को हम एक सिंपल से ट्रिक से कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है कि आप कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल मत ढूंढो, जो इनकी डेफिनेशन होती है जो किताब में दी गई है उसी डेफिनेशन से मिलता जुलता कुछ यहाँ पे लिख दो, आपका काम भी बन जाएगा और आपसे गलती भी होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ठीक है ना। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि जो हमें डेफिनेशन दी गई है यहीं से हमें कुछ सर्च करना है। कैसे सर्च करोगे, हर एक क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, हर एक पार्ट में बहुत ही ईजी लगेगा आपको। देखो, पहले एक बार रिवाइज करा देता हूँ। कोई भी रिलेशन आर जो कि सेट ए में हो उसको हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे अगर ए कोमा ए रिलेशन में बिलोंग करे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब कोई भी एलिमेंट ले लो आप सेट ए का, उसके लिए वो एलिमेंट यहाँ पे दो बार यानी ए कोमा ए होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है। और इसी तरह से रिलेशन को हम सिमेट्रिक बोलेंगे अगर ए1 कोमा ए2 रिलेशन में बिलोंग करे और ये इंप्लाई करता है कि ए2 ए1 भी रिलेशन में है। ठीक है ना, इसको आप पलट दो, ए1 बाद में लिख दो, ए2 पहले लिख दो। और इसी तरह से अगर ट्रांजिटिव बनानी है रिलेशन, तो उसके लिए अगर रिलेशन के अंदर पहले से ए1 ए2 रिलेशन में है और A2 A3 भी रिलेशन में है, इन दोनों में खास बात क्या होती है मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यहाँ पे अगर ये A2 पे खत्म हुआ है तो A2 से शुरू होता है, मतलब A2 दोनों में कॉमन होता है। जो कॉमन चीज है उसे हटा दो, क्या बचेगा, A1 A3। तो A1 A3 भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कहते हैं वो ट्रांजिटिव है। ठीक है, बिल्कुल इसी चीज का यूज करेंगे हम थोड़ी चालाकी के साथ और हमें सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, कुछ अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या ट्रिक है, ट्रिक ये है कि आप इसको सिंपल ए बी सी मान लो, जो भी सेट ए है इसको आप ए बी सी मान लो, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज मत मानो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहली जो रिलेशन है उसमें क्या था, सिमेट्रिक होनी चाहिए। सिमेट्रिक का अभी आपने देखा था कि अगर A1 A2 है तो इसका उल्टा यानी कि A2 A1 होना चाहिए। तो आप क्या करो, कोई एग्जाम्पल ले लो, मान लीजिए कि ए बी इस रिलेशन में आता है, तो पक्की बात है सिमेट्रिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका उल्टा यानी कि बी ए भी होना चाहिए। ठीक है ना, और वो क्या नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए। तो अगर देखो ए बी बी ए है तो ये जो चीज कॉमन है, ठीक है, जो चीज दोनों में कॉमन थी A2 वो हमने हटा दिया था, जो बचा था वो होना चाहिए था। बट हमें ट्रांजिटिव नहीं बनाना है, तो दोनों में कॉमन बी है, मतलब ए नहीं होना चाहिए। अगर ए आ गया तो वो ट्रांजिटिव हो जाती, तो मैं ए नहीं लिखूंगा, पहली बात। तो दूसरी बात, अब क्योंकि रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी नहीं होनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव क्या थी कि जो भी सेट ए में एलिमेंट हैं वो यहाँ पे दो बार हो, मतलब अगर ए है तो ए होना चाहिए था, बी है तो बी होना चाहिए था, सी है तो सी होना चाहिए था। तो मैं उनको लिखूंगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे रिफ्लेक्सिव बनानी ही नहीं है। ठीक है, तो इतने एग्जाम्पल से मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, जो मैंने बोला अभी तक समझ में आ गया होगा आपको, फिर भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो फिर से बोल देता हूँ। देखो, सिमेट्रिक दिखाना था तो मैंने एक सेट ए लिया, रिलेशन जो आ रहा है वो इस सेट ए में डिफाइन की। अब क्योंकि सिमेट्रिक दिखाना था तो मैंने यहाँ पे ए बी लिया, तो इसका उल्टा बी ए भी दिखा दिया। ठीक है, और यहाँ पर रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना था। ठीक है, तो यानी कि अगर ए है तो ए नहीं है, या फिर बी है तो बी भी नहीं है, या फिर सी है तो सी नहीं है, मतलब तीनों ही होने चाहिए थे। तो अगर कोई एक भी नहीं होता तब भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, यहाँ पर तो तीनों ही नहीं है, तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, और ट्रांजिटिव नहीं दिखाना था तो उसके लिए क्या होता है, जो चीज कॉमन है उसको हटाने के बाद जो बच रहा है वो होना चाहिए। मतलब ए बी बी ए है तो बी हटा दो, कॉमन है तो ए होना चाहिए था, वो भी नहीं है, मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके दूसरे की। ठीक है, जो दूसरा पार्ट है यहाँ पे बोला गया है हमें एक ऐसी रिलेशन का एग्जाम्पल देना है जो कि ट्रांजिटिव तो होनी चाहिए लेकिन वो रिफ्लेक्सिव नहीं होनी चाहिए, सिमेट्रिक भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत हम हमेशा ज्यादातर करते हैं कि जो होना चाहिए वो पहले कर लो। ठीक है, देखो सेट ए जो है उसको फिर से बोल देते हैं। मान लीजिए कि सेट ए में ए बी सी आता है, चाहो तो आप 1 2 3 भी ले सकते हो। ठीक है, सिंपल रखना है बस आपको एग्जांपल। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो सेट ए में डिफाइन कर दी मैंने। ठीक है, अब क्या है, मुझे ट्रांजिटिव दिखाना है। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या थी, A1 A2 है, A2 A3 है तो A1 A3 भी होना चाहिए। तो मतलब क्या कि अगर ए बी है तो यहाँ से देखो जिस पे खत्म होता है उससे शुरू होगा। ठीक है ना, ये चीज मैं बता चुका हूँ, आप ध्यान रखना। A2 पे खत्म, A2 से शुरू, तो यहाँ से B पे खत्म तो ये B से शुरू होना चाहिए, यानी कि AB है BC है तो AC भी होना चाहिए। तो यहाँ मैंने क्या किया, AC भी लिख दिया। जैसे ही मैंने इतना लिखा तो पक्की बात है कि भाई ये ट्रांजिटिव तो हो गया। ठीक है ना, अब क्या करना है, मुझे रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना है और सिमेट्रिक भी नहीं दिखाना है। तो यहाँ पर ए आ रहा है
बी आ रहा है, सी आ रहा है, कोई भी एक जोड़ा गायब कर दो, चाहे ए गायब कर दो, बी भी गायब कर दो, सी गायब कर दो, या तीनों ही गायब कर दो, ठीक है ना, आपकी मर्जी है। तो यहाँ तो मैंने कोई सा भी नहीं लिखा अभी तक, तो पक्की बात है कि ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है अभी तक। इसी तरह से सिमेट्रिक के लिए क्या है कि जो है उसका उल्टा भी एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। अगर एक का भी नहीं करता है तो हम बोलेंगे कि वो सिमेट्रिक नहीं है, भले ही बाकियों का करता हो। तो यहाँ पे देखो ए बी है तो इसका उल्टा यानी कि बी ए है क्या, नहीं है ना, बाकियों को चेक ही मत करो, एक एग्जाम्पल मिल गया ना, नहीं है, तो पक्की बात है कि ये अब सिमेट्रिक भी नहीं होगी। तो ये एग्जाम्पल इसको सूट करता है, ठीक है। फिर से देख लो, चाहे आप ट्रांजिटिव के लिए ए बी बी सी है तो ए सी हैगा। रिफ्लेक्सिव के लिए सारे एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए था, ए बी बी सी सी, नहीं है। सिमेट्रिक के लिए जो ये है इसका उल्टा होना चाहिए था, ए बी का बी ए, नहीं है, ठीक है ना। सिंपल सा एग्जाम्पल आपको रखना है, गलती नहीं होगी। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। अब देखिए जो इसका थर्ड पार्ट है सबसे कॉम्प्लेक्स है जो भी अब तक हमने किया है। इसमें बोला गया है कि ऐसी रिलेशन ढूंढो जो कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक भी हो, लेकिन वो ट्रांजिटिव ना हो। तो फिर से वही ट्रिक, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट ए है जिसके पास ए बी एंड सी ये तीन एलिमेंट है, और एक रिलेशन आर है जो कि सेट ए में डिफाइंड है। अब देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव होने के लिए अगर ए है तो ए कोमा ए होना चाहिए, बी है तो बी कोमा बी भी होना चाहिए, और सी है तो सी कोमा सी भी होना चाहिए। अब देखिए अगर हम एग्जांपल यहाँ पे छोड़ देंगे तो ये तीनों ही हो जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी। कैसे? रिफ्लेक्सिव तो इसलिए क्योंकि ए बी बी सी सी है। सिमेट्रिक इसलिए क्योंकि ए खुद ही अपना उल्टा है, बी बी भी खुद ही अपना उल्टा है, ठीक है। इस बी को इधर रखो, इस बी को इधर रखो, इस सी को इधर रखो, इस सी को इधर रखो, ठीक है। और ट्रांजिटिव इसलिए क्योंकि ट्रांजिटिव को हम यहाँ पे चेक नहीं कर पा रहे हैं। ट्रांजिटिव कैसे चेक होता है कि कम से कम रिलेशन में हमें ऐसी दो चीजें दी गई हो जिसमें ये चीज कॉमन हो, ठीक है। A2 है तो यहाँ भी A2 हो, तभी हम देखेंगे कि इसको हटाने के बाद ये चीज आ रही है कि नहीं। यहाँ तो अगर ये ए पे खत्म हो रहा है कोई और ए पे शुरू ही नहीं हो रहा, ये अगर बी पे खत्म हो रहा है तो कोई बी पे शुरू नहीं हो रहा, ये अगर सी पे खत्म हो रहा है तो कोई सी पे शुरू नहीं हो रहा, तो हम चेक ही नहीं कर पाएंगे। जब हम चेक नहीं कर पाते हैं तो मतलब हमने इस बात को गलत भी प्रूफ नहीं किया, और जब हम किसी बात को गलत नहीं प्रूफ कर पाते तो हम सही मान लेते हैं, मतलब अभी तक ये ट्रांजिटिव भी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ और आगे सोचना होगा। तो अब क्या करते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ए कोमा बी, ठीक है। ए कोमा बी, अब क्योंकि मुझे सिमेट्रिक रखना है तो इसका उल्टा भी पक्की बात होना चाहिए, मैं बी कोमा ए भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो इतना लिखने के बाद भी ये क्या है, ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ये चीज तो मिल गई हमें कि भाई ये कॉमन वाली चीज मिल गई, तो ए बी इसको हटाएगा तो ए बी, तो देखो ए बी तो पहले से ही यहाँ पर है। इसी तरह से अगर ये बी पे खत्म हो रहा है, बी से शुरू हो रहा है, तो कॉमन चीज हटाओगे तब भी बी ए यहाँ पर है, अभी भी काम नहीं बना, ठीक है, क्योंकि बी ए तो खुद ही है ये। और इस तरह से अगर यहाँ पे ये बी पे खत्म हो रहा है, ये बी पे शुरू हो रहा है, कॉमन चीज यहाँ से हटाओगे तो इसका ए लास्ट का ए कोमा ए भी है, मतलब अभी भी हमारा काम नहीं बना है। तो अब हमें क्या सोचना होगा, हमें कुछ और सोचना होगा। मान लेते हैं चलो कि बी कोमा सी भी है इस रिलेशन में, हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, अभी एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर बी सी को मैंने लिखा है तो पक्की बात है इसका उल्टा भी होना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक रखना है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रखना है। तो बी सी है तो सी बी भी पक्की बातें होनी चाहिए। अब देखते हैं कि क्या हम कोई ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ पाएंगे जो कि ये प्रूफ कर दे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। सिर्फ एक एग्जाम्पल ढूंढना होता है गलत साबित करने के लिए, ठीक है। तो यहां से अब हमें मिल जाएगा। वो एग्जाम्पल क्या है, देखो बाकी के तो सारे एग्जाम्पल इसको फॉलो कर रहे थे, लेकिन इसमें एक एग्जाम्पल ऐसा है अगर आप ध्यान से देखोगे जो कि ट्रांजिटिविटी को फॉलो नहीं करता है। और वो एग्जाम्पल क्या है, वो एग्जाम्पल ये है, देखो यहाँ पर ए बी है और बी सी है, यहाँ पर कॉमन क्या चीज है, बी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको समझाने के लिए थोड़ा, कि ए बी जो है वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, एंड ये बी पे खत्म हुआ, ये बी से शुरू हुआ, बी सी भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बट कॉमन चीज हटाओ क्या बचेगा, ए सी। ए सी जो है वो रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। आप चाहे देख लो, इसकी कॉमन चीज बी भी मैंने हटा दी, ए सी बचा, ए सी कहीं भी नहीं है, ठीक है। और एक एग्जांपल हमें मिल गया तो हम बोलेंगे ट्रांजिटिव नहीं है। और बाकी सारी चीजें अगर आप लोगे इस एग्जांपल के अलावा इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, तीनों चीजें मिलेगी। बस यही एक ऐसी चीज है जिसने ये कर दिया कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। बाकी आप देख लो, रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी है क्योंकि हर किसी का उल्टा मौजूद है, ठीक है। इसका उल्टा खुद ही, इसका उल्टा खुद ही, इसका उल्टा खुद ही, ए बी का उल्टा बी ए, बी सी का उल्टा सी बी, ठीक है। तो ये था थर्ड पार्ट। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। अब देखो जिसका फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे हमें एक ऐसी रिलेशन ढूंढनी है जो कि रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव भी हो, लेकिन सिमेट्रिक ना हो। तो फिर से जो सेट है मान लेते हैं वो ए बी सी, उसमें ये तीन एलिमेंट आते हैं, और एक रिलेशन आर है जो कि सेट में डिफाइंड है। तो सबसे पहली बात हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना है। तो अगर ए बी सी यहाँ पे आ रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए होना चाहिए, बी बी भी होना चाहिए, और सी सी भी होना चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव हो गया। ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि मान लेते हैं यहाँ पर ए बी, ठीक है, ए बी है, बी सी है। अगर ए बी बी सी होगा तो बी जो चीज कॉमन है हटा दो, क्या होना चाहिए, ए सी भी होना चाहिए,
ठीक है, जैसे ही इतना हुआ तो मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, अब क्या चीज थी, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो यहां पर देखो अगर ए बी है तो क्या बी ए है, नहीं है ना, हो गया हमारा काम। सिर्फ एक एग्जांपल ढूंढना होता है ना दिखाने के लिए। तो यहाँ पे ए बी है लेकिन बी ए नहीं है, तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है ना, बाकी एग्जांपल आपको नहीं ढूंढने हैं। चाहो तो आप ऐसे भी देख सकते हो, बी सी है लेकिन सी भी नहीं है। ठीक है ना, कैसे भी देख लो। तो ये एग्जाम्पल काफी है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये था इसका फोर्थ पार्ट। अब बात करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की। अब देखिए जो पार्ट फिफ्थ है इसमें बोला गया सिमेट्रिक होनी चाहिए रिलेशन, ट्रांजिटिव भी होनी चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होनी चाहिए। तो मैंने फिर से सेट लिया जिसमें ए बी और सी ये तीन एलिमेंट आते हैं, एक रिलेशन आर ली जो कि सेट ए में डिफाइंड है। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो सबसे पहली बात सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, अगर ए बी है तो इसका उल्टा यानी कि बी ए होना चाहिए। अगर ए बी ए है तो पक्की बात है कि अभी तक ये सिमेट्रिक तो हो गई। ठीक है, अब देखो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए था। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, इसमें अगर बी है इसमें भी बी है। ठीक है, तो कॉमन चीज हटा दो, कॉमन चीज हटाओगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे शुरू में ए बचेगा और ये बी हट गया तो क्या बचेगा ए, यानी कि ए भी होना चाहिए। ए खुद अपना उल्टा होता है, मतलब इसे को इधर रखो इसे को इधर रखो, मतलब अभी भी ये सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी हो गया। रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए था, ए तो है चलो ठीक है, लेकिन बी भी तो है, बी भी तो नहीं है, सी है सी भी नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए, सी भी होना चाहिए अगर हम इसको रिफ्लेक्सिव बनना चाहते हैं। तो ए तो है लेकिन बी और सी नहीं है। ठीक है ना, समझ गए होगे आप। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।